यादव खानदान जिसकी निगाहें लखनऊ और दिल्ली दोनों पर रही। एक नौजवान ने यूपी और दिल्ली दोनों पर राज करने का सपना पाला था। यूपी पर 3 बार राज किया और दिल्ली का सुल्तान बनते बनते रह गया। बात मुलायम सिंह यादव की हो रही है। उस रात मुलायम सिंह को 102 डिग्री बुखार था। केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान मार्क्सवादी नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत मुलायम के पास एक खास संदेश लेकर पहुंचे। कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री के लिए तय कर लिया गया है। लेकिन मुलायम के वर्तमान समधी लालू प्रसाद यादव ने भांजी मार दी। लालू ने मुलायम के प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति जता दी। मुलायम दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। दिल्ली की गद्दी तो नहीं मिली, लेकिन एक बार रक्षा मंत्री रहकर केंद्रीय मंत्री जरूर रह चुके हैं। जिन लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, वो आज मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। अगर मुलायम और लालू के बीच आज जैसे संबंध होते तो मुलायम सिंह पीएम बन गए होते। मुलायम सिंह यादव अपने स्ट्रगल टाइम पर एक जीप से चलते थे और प्रचार करते करते जहां भी रात हो जाती थी वहीं के ढाबे पर सो जाते थे और वहीं से सुबह प्रचार के लिए निकल जाते थे। मुलायम सिंह इतने ज़मीनी नेता थे कि उनको अपने कार्यकर्ताओं के नाम और उनके परिवार के बारे में सब कुछ पता होता था। दोस्तों, इटावा में सैफई का एक किसान परिवार जिसके लिए घर की रोजी रोटी ढंग से चल जाए वही काफ़ी था। लेकिन एक दिन वो यूपी के 25 करोड़ लोगों का राजा बन गया। कैसे? इसके लिए आपको आज से 80 साल पीछे चलना पड़ेगा। मुलायम के पिताजी का नाम सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए और जैन इंटर कॉलेज, जो कि मैनपुरी की करहल में है, वहां से पढ़ाई की है। इसके बाद करहल के इंटर कॉलेज में कुछ दिनों तक अंग्रेजी के मास्टर भी रहे। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी मालती देवी के साथ हुई। मालती देवी के साथ शादी में रहते हुए ही मुलायम ने साधना गुप्ता से विवाह किया। अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं। हम आपको मुलायम के परिवार में नहीं उलझाएंगे, क्योंकि ये किस्सा गरीब किसान के बेटे धरती पुत्र मुलायम के संघर्ष का है। किस्मत का सिक्का जब चलता है तो फकीर भी राजा बन जाता है, और मुलायम की किस्मत उनका पता पूछते हुए सैफई तक पहुंच गई। एक मंच पर कविता पाठ हो रहा था और एक पुलिस वाला कवियों को कविता पढ़ने से रोक रहा था, और मुलायम ने उस पुलिस वाले को उठाकर मंच पर ही पटक दिया, और यहीं से मुलायम के राजनीतिक कुश्ती की नींव पड़ती है। जसवंत नगर से विधायक और मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु नथुराम ने मुलायम को अखाड़े में भी देखा। एक पहलवान धोबी पछाड़ दांव से अपने से दोगुने उम्र के पहलवान को चित कर रहा था। कुश्ती में इनाम मिल जाते थे, लेकिन घर नहीं चलता था। 1965 में मुलायम करहल के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। मुलायम मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। नथुराम का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने मुलायम को जसवंत नगर से चुनाव लड़ा दिया। राजनीति की पहली फाइट में मुलायम ने अपने विरोधी लाखन सिंह को धूल चटा दी थी। पहले किसानी, फिर पहलवानी, फिर मास्टरी, फिर नेतागिरी, फिर विधायकी और फिर यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सुल्तान। मुलायम ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा। यूपी के सियासी समीकरणों को उंगली पर नचाने वाले मुलायम सिंह यादव चोटी नहीं बांधते, लेकिन राजनीति में चालें चाणक्य की जैसी ही चलते हैं। शतरंज में उतनी चालें नहीं हैं जितनी सियासी दांव मुलायम सिंह जानते हैं। जैसे अखिलेश यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही 1967 में 28 साल की उम्र में मुलायम राज्य के सबसे छोटे एमएलए बने। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया। मुलायम ने 19 महीने इटावा की जेल में काटे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में चुनाव हुआ, मुलायम चुनाव लड़े और जीते। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में राम नरेश यादव सीएम बने और मुलायम सिंह पहली बार सहकारिता मंत्री बनाए गए। लोगों ने खूब मजाक बनाया कि मुलायम को उनकी जाति के हिसाब से गाय भैंस वाला मंत्रालय दे दिया गया है, लेकिन मुलायम ने सहकारी बैंकों और सहकारी क्षेत्र में इतना काम किया कि एक मिसाल बन गई। मंत्रालय पे जो लोग हंसते थे, बाद में उसे पूजने लगे। मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री बनाए गए, जिसमें पशुपालन, खेती से जुड़े कुछ काम और कोऑपरेटिव बैंकों के संचालन जैसे काम आते हैं। लोगों की हंसी की परवाह न करते हुए इसी मंत्रालय से अपने पूरे परिवार को सेट किया। शिवपाल को कोऑपरेटिव बैंक में पद दिलाया और फिर देखते ही देखते पूरा यादव खानदान कहीं न कहीं फिट हो गया।
मुलायम सिंह यादव के साथ उनका परिवार भी मुलायम के पीछे पीछे चलता गया। फिर एक दिन देश में वीपी सिंह सरकार के दौरान एक शादी से लौट रहे मुलायम पर जानलेवा हमला हुआ। कहते हैं मुलायम की सूझबूझ से ही मुलायम उस हमले से बच पाए थे। हुआ ऐसा था कि मुलायम अपने समर्थकों के साथ जीप में रात के वक्त एक बारात से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। कहते हैं मुलायम की जीप पलट गई, सूखे नाले में चिल्ल पुकार मच गई। मुलायम समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। मुलायम ने अपने साथ साथ दूसरों की जान बचाने की तुरंत एक योजना बनाई। मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए, नेताजी को गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। और जब सूखे नाले में छिपे समर्थकों ने ऐसा करना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि मुलायम सच में मारे गए और अपने शिकार को मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां बरसानी बंद कर दी और लौट गए। मुलायम वीपी सिंह के धुर विरोधी हो गए थे। हमले का आरोप मुलायम के सियासी विरोधी बलराम सिंह यादव पर लगा। चौधरी चरण सिंह मुलायम को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि मुलायम को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। मुलायम सिंह को सुरक्षा दिलाने के लिए चरण सिंह ने मुलायम को यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया। 1987 में विदेश से पढ़ाई करके लौटे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह के मतभेदों से लोक दल पार्टी टूट गई। मुलायम ने जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और यूपी की यात्रा पर निकल गए। जनता दल का गठन हुआ और मुलायम यूपी में जनता दल के अध्यक्ष बने। 1989 का चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। मुलायम 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1991 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। बैसाखियों के सहारे चल रहे मुलायम को अब अपनी खुद की पार्टी की ज़रूरत हुई। 4 अक्टूबर 1992 में बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। मायावती के गुरु काशीराम को साथ लेकर चुनाव लड़ने का मुलायम का दांव सही बैठा और यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ताजी गिराई गई थी। यूपी में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की सरकार गिरी और 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने काशीराम के साथ दलित वोटों का समझौता किया और काशीराम को इटावा से संसद भिजवाकर यूपी में सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार बनवा ली और मुलायम दूसरी बार सीएम बने। और यहाँ से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत का दौर तो ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन ये समझौता चल नहीं पाया। नतीजा हुआ 1995 का मीराबाई गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती के विधायकों को किडनैप करने की कोशिश हुई और कहते हैं कि मायावती के कपड़े भी फाड़े गए थे। इसके बाद तो मुलायम और मायावती में सियासी दुश्मनी शुरू हो गई। मायावती मुलायम से इतना नाराज हो गई कि उन्होंने पिछड़ों के बजाय सवर्ण हिंदुओं की राजनीति करने वाली बीजेपी की बाह थाम ली। नतीजा भी अनुकूल हुआ। मायावती सत्ता में आ गई और मुलायम सिंह के हाथ से यूपी की गद्दी फिसल गई। लेकिन मुलायम सिंह ने हार नहीं मानी थी। मायावती बीजेपी के समर्थन पर 6 महीने की थ्योरी पर यूपी पर राज कर रही थी, लेकिन 2003 में मुलायम और अमर की जोड़ी ने बड़ी सियासी चाल चली, खुद बीजेपी के करीब हुए। बीजेपी ने अपने समर्थन से चल रही यूपी सरकार को गिर जाने दिया। मुलायम सिंह ने बीजेपी के अप्रत्यक्ष सहयोग से 2003 से 2007 तक यूपी पर राज किया। ये मुलायम सिंह के संघर्ष और सफलता की कहानी थी, जो कि अकेले दम पर आसान नहीं थी। हम आपको मिलेंगे आगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।